आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आ रहा हूँ। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो उसमें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस टॉपिक का हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी हमने कोई डिस्टेंस को मेजर करना है। सपोज करो आप एक सड़क पे खड़े हैं और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपका फ्रेंड यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, या तो वो डाउनवर्ड में हुआ या अपवर्ड में। तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आपको बताया जाता है कि वो डाउनवर्ड में, तो आप 1 किलोमीटर चलेंगे और वहां से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर उसको अपवर्ड में बताया तो ऐसे आप 1 किलोमीटर अपवर्ड चलते और वहां से उसको फाइंड आउट कर लेते। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो ऐसे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि जैसे हमें प्लेन के ऊपर, वी हैव ए प्लेन और हमने प्लेन के ऊपर किसी चीज को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम तब तक नहीं काम करेंगे जब तक हमें इसके एक्सिस के बारे में पता नहीं होगा। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस पर हमने मान लो इस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट है हमारे पास, कोई इस मान लो ए पॉइंट है और इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ओरिजिन है हमारे पास, ये ओरिजिन है। और इस पॉइंट पे हमने पहुंचना है, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे? हमें बताया जाएगा कि पहले आप ओरिजिन से 35 किलोमीटर चलिए, उसके बाद आप लोग चलने के बाद वहां से फिर आप ईस्ट की तरफ, ये हम लोग ईस्ट की तरफ जैसे बाई एक्सिस की तरफ आते हैं और मान लो आपके पास बताया जाता है कि इस पॉइंट पे आपने इसको पहुंचना है और इस पर आप जब पहुंचेंगे और ये आपको यहां पे बताया जाता है ये 30 किलोमीटर है। अब आपने देखा कि ओरिजिन से आप पहले आप इस तरफ चले वेस्ट की तरफ, फिर आप ईस्ट की तरफ आए और देन आपके पास, अगर आपको पास पहुंचा जाता है कि सपोज करो कि आपका इस पॉइंट से जहां से आप लोग वहां से चले थे, ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस कैसे है, क्या कौन सा डिस्टेंस होगा? तो इस डिस्टेंस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा है कि हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें एक चीज का आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये आप हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, आप देख रहे हैं दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है और इससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और हम लोग ये डिस्टेंस वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें क्या, स्क्वायर ऑफ दिस दोनों को प्लस करेंगे, देन टेकिंग द अंडर रूट और उसके बाद हम उसका अंडर रूट। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम किसी भी डिस्टेंस का, तो हमें सपोज करो इस पॉइंट की बात करें, हम ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हम लोग एक्स पर आए हैं और एक्स पर हमारे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये एक्स की वैल्यू हमारे पास 35 है, लेकिन वाई यहां पर क्या है? डेट इज 0। वाई एक्सिस क्या यहां पे 0 है। तो हमने अभी तक ये बात की है कि जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो हम वी नीड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे करना है। अभी हम बात करें इस पॉइंट के, ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बी के पॉइंट हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है, तो बी का क्या होगा 35 और 0, क्योंकि एक्स से यहां पे एक्स वाले तो हमारे पास 35 है, लेकिन वाई वाला कोई पॉइंट नहीं, इसलिए 0 हो गया। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या आया है, ये 35 और ये हमारे पास 30 आया है, यानी कि हम लोग एक्स में चले हैं कितने 30 और वाई पे कितने चले हम लोग, एक्स पे चले हम 35 और वाई पे चले हम लोग 30। तो ये हमारे पास
ये x और y की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी। तो x क्या है? x इज ए डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस, ये x कौन सा है? y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा पॉइंट का, इसको हम बोलेंगे x एक्सिस। ऐसे ही हमारे पास जो x एक्सिस से इस पर होगा डिस्टेंस, वो उसको हम y कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे हम लोग। अब आप देखें, अब हम बात करते हैं आगे, अगले थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके पॉइंट्स हमने बता दिए। ए के पॉइंट हमारे पास 35 और 30, जिसको हम लोग x भी बोलते हैं और y भी बोलते हैं। ये आपने फाइंड आउट यहां से देख लिया। अब हम डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमने OA का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना हो तो ये वेरी सिंपल है। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और OA डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 35 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। ओरिजिन से A का डिस्टेंस हमने यहां से ये फाइंड आउट कर लिया है। ये हमने पाइथागोरस। अब हम एक डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं कि डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग कैसे काम करेंगे। अब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट हमारे पास है P और दूसरा पॉइंट हमारे पास Q, और इसके हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x के भी दिए हैं और y के भी। P के हमारे पास x1 y1 और Q के हमारे पास है x2 y2, और इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो x एक्सिस पर R पे मिलता है। ऐसे हमारे पास एक Q से हम एक ड्रॉ करेंगे और जो परपेंडिकुलर हमें x एक्सिस पर S पे मिलता है। ऐसे ही हम एक और परपेंडिकुलर P से ड्रॉ करेंगे जो कि हमें QS पर T पर मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अब आप देखिए यहां पे OR की वैल्यू कितनी है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो P की हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, तो इसके बाद ये हमारे पास x1 आ गया। ऐसे हम बात करेंगे OS की। OS कहां है, ये जो हमने Q वाला पॉइंट लिया है, यहां पर हमारे पास जो भी है x के कोऑर्डिनेट है वो ही OS की वैल्यू होगी। तो OS की वैल्यू हमारे पास है x2। सो डेट RS कितना होगा, ये जो RS कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, और यही वैल्यू फिर किसकी होगी, क्योंकि यहां से देखो ये दोनों डिस्टेंस RS इज इक्वल टू PT, और PT की भी हमारे पास वैल्यू क्योंकि x2 माइनस x1। अब इसके बाद देखें दूसरे पॉइंट्स पे हम आते हैं। अब y कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं हम लोग SQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये y कोऑर्डिनेट है, और इसका x³ इज इक्वल टू y2, ST इज इक्वल टू y1, क्योंकि ये हमारे पास y1 यहां पे P के साथ यहां है। अब इसके बाद सो डेट QT इज इक्वल टू QT y2 में से y1 को हमने माइनस कर दिया। अब आप हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, PTQ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पर हम लोग क्या, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये डायगोनल है और ये हमारे पास दो साइड्स हैं, तो इनका स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। तो क्या आता है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसे है। अब और इनकी वैल्यू हमने डाल दी। PT की वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए यहां पे PT की वैल्यू x2 माइनस x1, ये हमने यहां पे पुट कर दी। ऐसे हमारे पास है QT की वैल्यू हमारे पास है y2 माइनस
बाई 1, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और उसके बाद हमने इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस तरफ का हमने अंडर रूल लिया। जब हम अंडर रूल लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग क्या है, माइनस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्लस में ही रखेंगे। तो पी क्यू विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन टेकिंग द सभी का हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। अगर प्लेन में हमारे पास कोई पॉइंट्स है तो हम क्या करेंगे, x2 से x1 को माइनस कर देंगे, y2 से y1 को माइनस कर देंगे, इन दोनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे, बाद में ऐड करेंगे और उनका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। दिस इज ए वेरी सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे पास जो सिलेबस में है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 10th का सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग इसको आगे एनसीईआरटी बुक्स में भी थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी से बुक से ये पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है, ये सिलेबस में है। तो आपने कोऑर्डिनेट, आई थिंक कि मेरी ये जो बात है वो आपको समझ आ गई होगी, और काफी मैंने इसको डिटेल में आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताया है। मैं एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी के साथ अपने इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।